नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, नवीन हिंदी व्याकरण से हम जो है शब्द विचार टॉपिक कर रहे थे और हमने विकारी शब्द प्रारंभ कर दिए थे। हाँ दोस्तों, विकारी में हमने कल संज्ञा टॉपिक पूरा कर लिया और आज की क्लास में हम सर्वनाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सर्वनाम की परिभाषा हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर काम आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम। सबका नाम यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सबका नाम। यानी किसी भी व्यक्ति का सबका नाम, सभी का जो नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो कहलाएगा सर्वनाम। जैसे इसकी परिभाषा देखो तो संज्ञा के स्थान पर या तथा संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। देखो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर काम आने, संज्ञा के स्थान पर तथा संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? वह सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे गीता घर जाती है। गीता घर जाती है, इसके साथ यह भी लिख सकते हैं वह घर जाती है। अब देखो, गीता क्या है? संज्ञा है और वह क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त क्या हो गया? सर्वनाम प्रयुक्त हो गया। गीता घर जाती है, वह घर जाती है, यानी गीता के स्थान पर हमने क्या लिया? सर्वनाम। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा वह दोस्तों सर्वनाम कहलाएगा। अब हम सर्वनाम की भेदों की चर्चा करेंगे दोस्तों। सर्वनाम के भेद, तो परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी। सर्वनाम के भेद देख लो। भेद दोस्तों इसके 6 भेद हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 क्या है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में यानी अन्य व्यक्ति के बारे में कहा जाता है वे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल होंगे। यानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 व्यक्ति होंगे। एक तो जो बोलता है यानी जिसे वक्ता कहते हैं, एक जो सुनता है जिसे श्रोता कहते हैं, और एक दोस्तों अन्य जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति शामिल होंगे, बोलने वाला, सुनने वाला और कोई तीसरा यानी जिसके बारे में बात कह रहे हैं। तो 3 ही इसके भेद होते हैं। एक तो होता है आपके प्रथम पुरुष, एक होता है आपके मध्यम पुरुष, एक होता है आपके उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 सर्वनाम के
भेद होते हैं। देखो, प्रथम पुरुष कौन होगा? जो बात को कहेगा, जो बोलता है, जो वक्ता होता है। जो बात को कहेगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। हाँ, ये संस्कृत का, सॉरी, संस्कृत में ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे होगा उत्तम, मध्यम और अन्य। इसमें अन्य, सॉरी, ये संस्कृत वाला मेरे याद में रह गया था, इसलिए सॉरी। इसमें उत्तम पुरुष वो होगा जो बोलता है। बोलने वाला हमेशा क्या कहते हैं? मैं, मेरा, हम, हमारा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता है? बोलने वाला। मैं है यह काम करता हूँ, मैं वहां पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, मेरा घर है, हम सब आते हैं, हमारा कार्य चलता है। ये सब प्रयोग उत्तम पुरुष, जो उत्तम होगा, जो बोलता है कि मैं से शुरुआत करता है अपने बोलने की, वो क्या होगा दोस्तों? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी श्रोता की बात करो तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि तुम, तुम, तुम्हारा। और अगर आदर्श सूचक शब्द हो दोस्तों, आदर्श सूचक, तो वो आपका प्रयोग होगा। आदर्श सूचक के लिए तुम के स्थान पर आप आएगा। तो अन्य की बात करें तो यहाँ आ जाएगा यह, वह, इस प्रकार के शब्द आएंगे। यहाँ भी आप आएगा दोस्तों, यहाँ भी आप आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों आपकों का अर्थ क्या क्या होगा। जैसे ये आप है, ये किसी व्यक्ति के लिए कि अरे आप यहाँ आए, अरे आप यहाँ आए, यानी किसी तुम वाले व्यक्ति को, जब वो हमसे बड़ा होता है उसको हम आदर्श सूचक देते हैं। कि जो छोटा होता है उसको तो तुम कह देते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है उसको कहते हैं अरे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर किस लिए आए, मतलब उसको आप कह के संबोधित करते हैं। और जो अन्य पुरुष वाला आप है, वो अन्य पुरुष के लिए संबोधित किया। जैसे महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आप राष्ट्रपिता कहलाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के किया, आप लौह पुरुष कहलाए। ये दूसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ये आपका प्रयोग दूसरे व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग है दूसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए। और इस आपका प्रयोग दोस्तों किसी व्यक्ति तो सुनने वाला है या जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसको आदर्श सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों सर्वनाम की, जो सर्वनाम का नाम है इसी से दिख रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम में व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध कराया जाता है। यानी ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, इस प्रकार का बोध कराया जाता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम में। कैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह यानी ये क्या निश्चित कर रहा है कि ये मेरा घर है, ये निश्चित किया जा रहा है। और इसी की जगह दूसरा से याद है यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, यह मेरा घर है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यह घर मेरा है यह सर्वनाम। और सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए दोस्तों तो वहां पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं करना, वहां पर आपको सार्वनामिक विशेषण करना है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ये दोस्तों। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा दी हुई हो तो वो सार्वनामिक विशेषण में चली जाएगी। हम विशेषण पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करूंगा, यहाँ आपको बताने के लिए। जैसे देख, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। अब आपसे यहाँ पूछ ले कि वह और मेरी दोनों का अंडरलाइन कर दे कि बताओ इसमें कौन कौन सा सर्वनाम। तो वह में तो क्या होगा दोस्तों निश्चयवाचक होगा, और मेरी ये क्या दोस्तों, मैं, मेरा, मेरी, किसमें आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। इस प्रकार आप निश्चितवाचक सर्वनाम की पहचान कर सकते हो कि जहां पर वस्तु निश्चित होगी यह के द्वारा, या यह लगभग आपको यह और वह शब्द वहां पर लगभग मिलेंगे और वो निश्चित वस्तुओं का बोध करवाएंगे। तीसरे सर्वनाम की चर्चा कर लेते हैं,
तीसरा जो सर्वनाम है दोस्तों वो है आपके अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक की चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर वस्तुएं निश्चित नहीं होगी। अनिश्चयवाचक में क्या होगी, वस्तुएं निश्चित नहीं होगी। वहां पर क्या वस्तुएं निश्चित होती है, यहाँ निश्चित नहीं होगी। यानी वे सर्वनाम जिसमें प्राणी और वस्तुओं की निश्चितता का बोध नहीं होना, जैसे दरवाजे पर कोई है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कोई बोध नहीं है, यानी दरवाजे पर कौन है, मतलब ये नहीं है कि दरवाजे पर माँ है, पिताजी है या कोई और है। दरवाजे पर कोई है मतलब कोई भी तो कोई हो सकता है। जैसे वहां कुछ गिरा है, कुछ गिरा है मतलब क्या चीज गिरे वो हमें पता नहीं है, लेकिन वहां कुछ गिरा है, वहां कोई है। इस प्रकार के जो अनिश्चित संबंध, अनिश्चित चीजों को बताएंगे दोस्तों, वहां पर आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम मानना है। अगले सर्वनाम की चर्चा कर लेते हैं। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जहां पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रश्नों का बोध किया जाता है, यानी वहां पर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यह किसकी पुस्तक है, वहां पर कौन है, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न दिया हुआ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा, यह किसकी पुस्तक है, वहां पर कौन है। इस प्रकार यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर कौन आया है, इस प्रकार आपको दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा और प्रश्न रूप में पूछे जाए तो वहां पर दोस्तों आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम करना है। पांचवें सर्वनाम की चर्चा कर देते हैं। पांचवा सर्वनाम है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में भी निजवाचक सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है, निजवाचक सर्वनाम जहां निजत्व का, अपनत्व का बोध, जहां दो वस्तुओं के बीच में अपनापन दिखाया जाए या वस्तु के बीच में अपनापन दिखाया जाए, वहां निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा, खाना अपना खाना बना लूंगा। यहां दोस्तों आपको लगभग आप सब मिलेगा, लेकिन वो आप किस दूसरा होगा, आदर्श सूचक वाला आप होगा तो आपको पता है मध्यम पुरुष में जाएगा, और व्यक्ति को संबोधित करने वाला होगा तो वो अन्य में जाएगा। ये जो आप है ये खुद को दिखा रहे हैं, अपनत्व को दिखाता है, खुद अपने आप को प्रकट करने के लिए जो आप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह आप निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अंतिम सर्वनाम की बात कर लेते हैं। वो सर्वनाम है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है जहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग, जैसे जो सोगा, जो सोगा, जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, या जितना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इस प्रकार के दोस्तों योजक चिन्ह आपको मिलेंगे किसमें, संबंधवाचक में। तो दोस्तों जितना उतना ये चीजें आपको संबंधवाचक में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको सर्वनाम समझाए हैं और आप ये सोच रहे इतने जल्दी में समझाए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सर्वनाम का शॉर्ट तरीका बताया है। परिभाषाएं मैं लंबी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि इसको थोड़ा इजी वे से समझाया जाए, शॉर्ट रूप में थोड़ा आपको समझाया जाए, जिससे आपको और अच्छी तरह समझाए। और जो नवीन हिंदी व्याकरण है इसमें भी छोटी छोटी परिभाषाएं दे रखी है, ज्यादा उदाहरण भी नहीं दे रखे हैं। फिर भी मैं आपके लिए सर्वनाम के ऊपर जो है मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। अगर जो वीडियो अंत तक देखेगा वह इस पे कमेंट जरूर देगा, कमेंट में उत्तर देगा। पहला क्वेश्चन है, यह घर मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है।
दूसरा वहाँ कोई है, यहाँ कौन सा सर्वनाम है। और तीसरा अपना काम खुद करना चाहिए, यहाँ कौन सा सर्वनाम है। और चौथा जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ कौन सा सर्वनाम है। और पांचवा कोई आया है, यहाँ कौन सा सर्वनाम है। मतलब आपको इन पांचों में बताना है कि कौन कौन से सर्वनाम। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप इनके उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे स्वस्थ रहे।